से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदद करो जालिम की और मदद करो मजलूम की, मदद करो जालिम की और मदद करो मजलूम की। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कि जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिस पे जुल्म हो रहा है, उसकी हम मदद कर देंगे, लेकिन जो जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हम कैसे मदद करें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जालिम की मदद ये है कि अपने भाई को जुल्म करने से रोक दो, अपने भाई को जुल्म करने से रोक दो। एक इंसान जो किसी वजह से नशे के आदी हो जाता है, वो असल में अपनी जात पे जुल्म कर रहा होता है। अगर उसको हमने रोक दिया कि हमने नेक काम किया। अगर एक इंसान को आपने किसी भी तरह के नशावर चीज से बाहर निकाल लिया, तो अल्लाह की कसम हो सकता है कि यही चीज हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। समाज से बुराई दूर करना ये मुसलमान की जिम्मेदारी होती है। बुराई देख के मुंह फेर लेना जिम्मेदारी नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं, ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि जब आप बुराई को देखो तो ताकत से रोक दो, यानी बुराई को रोक दो, ये अव्वल दर्जा है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सबसे ऊंचा दर्जा ईमान का है। अगर आप में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप बुराई को रोक सको, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बुराई को जुबान से बुरा कह दो, बुराई को जुबान से बुरा कह दो, यानी रोक दो जुबान से उसको। तो ये सेकंड कैटेगरी ईमान की है। थर्ड दर्जा, थर्ड कैटेगरी ईमान की है कि अगर हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम बुराई को जुबान से रोक सके, हाथ से भी रोक सकते हैं, तो फिर आपने फरमाया कि बुराई को दिल से बुरा जानो और इस बात की नियत रखो कि जब मौका मिलेगा मैं बुराई को खत्म कर दूंगा। अगर ये सोच भी नहीं रही तो फिर राई के दाने के रहो में ईमान नहीं बचेगा। यानी फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है कहने का कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। क्योंकि अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की माननी पड़ेगी। अल्लाह को मानने का ये मतलब नहीं है कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, अल्लाह की नहीं मानने का। तो जो अल्लाह की नहीं मानने का वो असल में अल्लाह को मानता ही नहीं है। अल्लाह को मानने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि मुझे पता है एक रब है, ये मतलब नहीं है। मानने का मतलब ये है कि एक रब है, इस बात पे यकीन है, सब कायनात उसने बनाई है, मेरा जिस्म उसने बनाया है, मेरे माँ बाप उसने बनाए हैं और मुझे दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। तो मानने का मतलब ये है कि मैं अल्लाह की मान कर पूरी जिंदगी गुजारूं ताकि मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब हो जाए। तो ये जो नशा है कि जिस कौम में फैलता है वो असल में उस कौम का बेड़ा गर्क कर देता है, जिस मुल्क में फैलता है उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देता है। नशा असल में इंसान को बीमार बनाता है और बीमारी इस तरह की कि उसको लगता है कि मेरा इलाज नशा है, बीमारी इस तरह की कि उसको लगता है कि मेरा इलाज नशा है। नशे की तलब पैदा होती है, नशा उसे नशा मांगा रहता है और उसको लगता है कि शायद यही मेरी जिंदगी है, इसी में मुझे जीना है और इसी में मुझे मर जाना है। आप बहुत से नशा करने वालों को देखेंगे, उनसे कहेंगे कि बुरा काम है, तो हाँ यार मैं भी मानता हूँ बुरा काम है, और खुदा ना करे किसी को इसकी लत लगे, भगवान ना करे कोई इसमें शामिल हो जाए, किसी को इसकी लत लगे, लेकिन भाई हमारी तो दवाई है ये, हमारी तो जिंदगी है ये, इसके बिना हम रह नहीं सकते। इतनी नाउम्मीदी, इतना असर इंसान डालता है। नशा करने वाली कोई लड़की हो उसे नशा कराओ, जिस तरह चाहो तो संभाल कर लो। नशा करने वाला कोई नौजवान हो उसे नशा कराओ, किसी गोली मरवा दो, किसी लड़ाई करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन नशा करने वाला इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता, दुनिया उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। किसी कौम की अगर बड़ी आबादी नशा करने लगे तो वो कौम सिर्फ गुलाम बन सकती है। बहुत सी कौमें हैं इस तरह की दुनिया में रही हैं, आज भी हैं, और अगर खुदा ना करे हमारी कौम या हमारा देश या हमारा कस्बा इस बुराई में डूबेगा तो हम भी असल में पिछड़ेंगे और गुलाम बनेंगे। तो ये बेसिकली मुहिम इस बात के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है। हमारा खिताब मुसलमानों से है तो मुसलमानों से बात करते हैं, लेकिन तमाम इंसानों के लिए नशा जो है एक बुराई है, नशा जो है नुकसानदेह चीज है। अल्लाह ताला ने जिस बात को मना किया है उसमें तमाम इंसानों की भलाई है। ऐसा नहीं है कि उनकी भलाई जो ईमान लाए उनकी भलाई नहीं, ईमान नहीं लाए, जो ईमान नहीं लाए उनके अख्तियार है, लेकिन अगर उसको फॉलो करेंगे, सच बोलेंगे तो उनको वही फायदा है जो ईमान वालों को फायदा है। बुराई नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे तो उनको वही फायदा जो ईमान वालों को फायदा है। तो इसलिए हमें करना यह है कि अपने बच्चों को बचपन से समझाना है। समझाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुस्लिम नौजवानों में एक कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ये सोचती भी नहीं है कि नशा हराम है। उसके जहन से ये बात निकल गई। क्यों निकल गई? माँ बाप ने बचपन में नहीं समझाया नशा हराम है, इस्लाम के बारे में नहीं बताया कि इस्लाम में नशा क्यों हराम है। तो वो बड़ा हो गया, समाज को देखा उसने, उसको लगा ये फैशन है, ये एक स्टाइल है, और स्टाइल में कभी वो सिगरेट पीता है, स्टाइल में कभी वो गुटखा खाता है, स्टाइल में कभी वो जाम पीता है और शेखी मारता फिरता है।
इसलिए इस हमारी पूरी कौम के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, सबके लिए ये पैगाम है। आइए हम सब मिले और मिलकर अपने महल्ले से, अपने समाज से, अपने कस्बे से और अपने देश से इस बुराई को हम दूर करें। यही पैगाम लेकर हम गली गली, महल्ले महल्ले जा रहे हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश यही है, कोई हमारा भाई अगर इस महल्ले में इस बुराई मुलव्विस हो तो उससे मिले, बात करें, तो समझाएं। अगर ईमान वाला है तो बताएं कि भाई इसमें अगर तुम मर गए तो जिंदगी के बाद, मरने के बाद कोई फायदा नहीं है, जिंदगी तो आप बर्बादी कर रहे हो। मैं एक मिसाल लेता हूँ, हमारे बहुत से भाई सिगरेट पीते हैं, गुटखे खाते हैं, जो शराब पीते हैं और नशा करते हैं, उनकी बहुत दूर की बात। गुटखा खाने वाला इतना सोचता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मुंह तो खराब हो रहा है मेरा। एक इंसान अगर 100 रुपए का गुटखा खा रहा है, महीने में 30,000 रुपए का और साल में 36,000 रुपए का, 200 रुपए खा रहा है तो साल में 72,000 रुपए का, मान लेते 30,000 रुपए एवरेज। 30,000 रुपए के अगर कपड़े बना लोगे ना, साल में पहनने मुश्किल हो जाएंगे। 30,000 रुपए का मेवा लाए घर में रखिएगा, बच्चे बहन सब खा लेंगे, नहीं होने का। तो ये जो बुराई है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फुजूल खर्च शैतान का भाई है। तो ये जो बुराई है, ये असल में हमारी जान, हमारे माल, हमारे जहन और हमारे ईमान को सल्ब कर लेती है। तो हमें जान ही बचानी है, माल ही बचाना है, जहन भी बचाना है। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए ईमान से बढ़कर क्या दौलत हो सकती है। यही हमारा पैगाम है। आपसे गुजारिश है, आज से ही अपने बच्चों से बात करें, समझाएं और इस बात का अहद करें, कोई अगर किसी तरह की चीज इस्तेमाल करता हो कि इंशाअल्लाह उसे हम छोड़ देंगे। नशे के बारे में एक ही खास बात, पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़्म। डॉक्टर्स कहते हैं जो इंसान पुख्ता इरादा कर सकता है वो नशा छोड़ देगा, जिसने इरादा नहीं किया वो नहीं छोड़ सकता। मैं एक मिसाल बार बार देता हूँ, जगह जगह देता हूँ, क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर मिसाल नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराब बेहद आम थी। मदीना में बहुत लोग शराब पीते थे, मक्का में बहुत शराबी थे। ईमान ले आए लोग भी नहीं जाती थी। अल्लाह ताला ने पहले शराब की बुराई बयान की, फिर एक टाइम आया कि फरमाया कि शराब जो है वो शैतानी गंदे काम है, इससे बाहर आ जाओ। तो सहाबा इकराम की अक्सरियत ने उसी दिन अपने शराब के भरे हुए मटके फोड़ दिए, हांडियां तोड़ दी और शराब गलियों में बही फिरने लगी। उस दिन के बाद हजारों सहाबा की मिसाल है, कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ एक ही चीज, मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना। ये जो पुख्ता इरादा था, इस इरादा ने उनके जिस्म में होने वाली उस हलचल को, नशे की उस डिमांड को, जो डिमांड नशा करता है छोड़ने के बाद, उस पे वो हावी आ गए और बआसानी छोड़ दिया। तो आज भी कोई भी इंसान, किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी जात का हो, अगर वो इरादा कर लेगा कि नशा छोड़ूंगा तो नशा छोड़ देगा। सबसे पहला इलाज पुख्ता इरादा, पुख्ता यकीन। इस यकीन के साथ छोड़ूंगा, तकलीफ होगी, दिल घबराएगा, जिस्म परेशान होगा, दिमाग में उलझन होगी, हाथ पैर कांपेंगे, सुस्ती महसूस होगी और ऐसा लगेगा जान निकल जाएगी, मगर फिर भी नशा नहीं करूंगा।